नहीं किया तो मैं बताऊं असली बात तुम्हें। अच्छा कल से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कोई नहीं, लेकिन कल से पक्का देखिए, कल 1 जून शुरू हो रहा है, तो हम्म। सारी चीजें तैयारी करके रखिए। देखो, दो चार चीजें मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा। हम लोग पिछले 4-5 दिन से रेगुलर बात कर रहे हैं, और बातें हमारी रेगुलर होती रहेंगी। ट्रेनिंग सेशन हम लोग हर टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज भी मैं एक टॉपिक्स पे बात करूंगा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो शुरुआत हुई प्रेजेंटेशन की, वो इसी तरीके से हुई। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये फैमिली बेस्ड बिजनेस है। इसमें आपको करना क्या होगा, सिंपल सी एक चीज आपको करनी होगी कि आपको, जो अभी आपने क्या किया है, सिंपल सा आपने गोल सेटिंग की है। गोल सेटिंग के बाद मैंने आपको बोला होगा आपने लिस्ट बनाई है। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद आप लोगों को इनवाइट करेंगे। उसके बाद देन जो फोर्थ टॉपिक हमारा आता है वो है लिस्ट बिल्डिंग, वो सॉरी प्रेजेंटेशन। तो आप ये सोच के देखिए, अगर अब तक मैंने आपसे जो भी बातें की हैं, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो मुझे लगता है कि आगे हमारी कोई भी बात करने से कोई फायदा नहीं है। रोता जी, एक जगह बैठ जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस है, अभी मैं पिछले कुछ दिन से आपके संग बेसिक्स पे ही बात कर रहा हूँ, और आप देख रहे होंगे कि मैं डेली बेसिक पे क्यों बात करता हूँ, क्योंकि बेसिक पे मेरे बात करने का मतलब ये है कि जब आपको इसका बेसिक फंडामेंटल शुरू हो जाएगा ना, तो आप काम तो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। काम जो आपने पिछले 10 महीने में नहीं किया, वो आप पिछले 10 हफ्ते में कर देंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पर आप सोच के देखिए, कल भी मैंने एक ही टॉपिक पे बात की थी, और मैं डेली जब तक इस टॉपिक पे बात करता रहूंगा, जब तक हम आगे के टॉपिक पे नहीं बढ़ेंगे, जब तक जो आपको चीज बताई जा रही है वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे। देखिए, आज का दिन बहुत कीमती था। मैं नहीं जानता, आपने जैसा कि बोला मैं डीटीएम को पार्ट टाइम कर रहा हूं, तो 4 घंटे कम से कम आपको पार्ट टाइम देने होंगे। तो आज भी अगर आपने 4 घंटे अपने बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं किया, तो कम से कम आप बैठ के सिर्फ लिस्ट बना सकते थे। आप अपनी पुरानी टीम के लोगों को कॉल कर सकते थे। आप ये मुझसे बोल सकते थे, सर मैंने घर पे बैठ के 50 लोगों को कॉल की। तो आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सी चीजें। सबसे पहले आपको अपने आप को मैनेज करना है। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर मैं डेली बात करता रहूंगा, मैं 2-4 दिन और बात करूंगा, फिर उसके बाद बिजनेस कहाँ बढ़ा, बिजनेस तो नहीं बढ़ा। क्योंकि सिर्फ हमें क्या करना है, बातें तो नहीं करनी, हमें ये देखना है कि हमारी सेल कितनी बढ़ रही है, हमारी टीम में लोग कितने ज्वाइन कर रहे हैं। और लोग जब भी ज्वाइन करेंगे जब हम प्लान शो करेंगे। और प्लान शो हम कब करेंगे, जब हम लोगों को इनवाइट करेंगे। हम लोगों को इनवाइट कब करेंगे, हम लोगों को इनवाइट कब करेंगे, जब हमारे पास लिस्ट बिल्डिंग होगी। हम लिस्ट कब बनाएंगे, जब हमारे पास अपना कोई एक ड्रीम होगा। तो आप ये सोच के देखिए, सबसे पहले ड्रीम है, उसके बाद लिस्ट बिल्डिंग है, उसके बाद इनविटेशन है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन करने के बाद प्रेजेंटेशन करने के बाद आप फीडबैक करेंगे, उसके बाद आपके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। तो आप ये सोच के देखिए कि कल बहुत लंबा डिस्कस करने के बावजूद भी आप ये बोल रहे हो कि सर अभी मैंने कोई तैयारी नहीं की। मुझे नहीं पता आपके संग कोई चैलेंज रहा होगा, कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कल से बहुत सारी चीजें चेंजेस होंगी। ठीक है, और कल दीपक सर के संग मैं बैठ के आपको जो शेड्यूल है वो आपके ग्रुप में आ जाएगा। मैं डेली नहीं बैठूंगा आप लोगों के संग। ठीक है, ये एक ट्रायल था जो कि आप लोगों को समझा रहा, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप बातें नहीं मानेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में आके लेके नहीं जा सकती। दुनिया की कोई ताकत। क्योंकि ये बिजनेस सेल्फ डिपेंड का बिजनेस है, आपको खुद से करना होगा। आई थिंक मैं 1 हफ्ते से आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, पर्सनली भी मिला हूं, उसके बावजूद ही अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है, आप सोच के देखिए, अगर पिछली जो बातें हैं आपने वही कंप्लीट नहीं की, तो मैं आगे के टॉपिक पे बात करने से मुझे कोई भी फायदा नहीं है, और आपको भी फायदा नहीं है। तो रोहताज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर क्या चैलेंज आपको आ रहा है। हम अगले टॉपिक पे तो फिर बात करेंगे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको, रोहताज जी। जी सर। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप सीरियस क्यों नहीं है अपनी लाइफ को लेके। टूल्स नहीं है सर हमारे पास अभी। क्या टूल्स चाहिए आपको, मुझे बताइए। कैसे कैसे काम करेंगे बताओ। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, आपको क्या टूल्स चाहिए।
PDF फाइल के लिए बोला है सर, सर से मैंने वो दियो, हम प्लान में फिर फील्ड में उतरे हैं, अच्छा, पीडीएफ प्लान आपको नहीं प्लान को मिला? लेके। उस दिन तो आप मेरे को दिखा रहे थे पीडीएफ प्लान। हम्म। आप पीडीएफ प्लान मेरे नहीं को नहीं फाइल, दिखा। उसमें क्या है, उसमें ये प्रोडक्ट हमारा, ये प्लान है, वो सारी चीज है ना फाइल में। तो फिर क्या चाहिए आपको? फाइल फाइल, जैसे AWPL की होती है फाइल अलग से। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके पास हम्म। पीडीएफ है ना, उसका प्रिंट निकलवा लो, उसको फाइल में मार्केट से फाइल लेके उसको करवा लो। आप ये सोच के देखिए, अगर आप इसी इंतजार में रहेंगे कि पीडीएफ फाइल मैनेजमेंट बना के देगा, ठीक है, तो फिर काम कब करोगे? अगर कोई टूल्स नहीं है, जितने टूल्स हैं उसके संग तो काम शुरू करो। तो बता रहा हूँ, कल से उतरेंगे ना फील्ड में, बता रहा हूँ इस चीज चीज को, तो फिर मैं हाँ हाँ ठीक है। कोई जो प्रॉब्लम चैलेंज आएंगे है, वो बताएंगे, फिर आपसे डिस्कस होंगे उस चीज में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दीपक सर को बोलो, पीडीएफ की फाइल है। मैं या तो कल शाम को दीपक सर से मिल रहा हूँ अलीगढ़ में, ठीक है। हम्म। और जितने, जैसे कि आपने देखा, जो भी एजुकेशन सिस्टम में चीजें होती हैं, चाहे वो आपकी पीडीएफ फाइल हो, रेगुलर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, वीकली वेबिनार हो, आपके टूर हो, कल ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं दीपक सर से कल आई थिंक शाम को मिल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए सर, मैं जी एक सर। चीज कहूंगा। अभी मेरे कोच एक बात बोलते हैं, अभी जितने संसाधन आपके पास हैं उससे काम शुरू किए, उससे काम शुरू हम्म। कीजिए आप, ठीक है ना। देखिए, ठीक है सर। कंपनी अभी नई है, मैं समझ रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी जितने टूल्स आपके पास हैं, जितने संसाधन आपके पास हैं, आप ये देख रहे होंगे पिछले एक हफ्ते में ग्रुप में कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो कुछ तो रिजल्ट आ रहा होगा ना, कुछ तो आपको भी मोटिवेशन मिल रहा होगा। तो दीपक सर अभी यहाँ पे हैं, मैं कल आई थिंक, उम्मीद है मैं दीपक सर से कल शाम को अलीगढ़ में मिलूंगा, कल मैं अलीगढ़ रहूंगा। तो मैं दीपक सर के संग बैठ के आपकी जो पीडीएफ फाइल है, जो प्रेजेंटेशन फाइल है, कल हम लोग इसको प्रिंट करवा के आपके संग 3-4 फाइलें कल ही आप तैयार करवा के दे देंगे। तो आप ये मत सोचिए सर मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, देखो कमियां हमेशा रहेंगी किसी भी कंपनी में, किसी भी व्यक्ति में। नोबडी इज परफेक्ट, परफेक्ट कोई भी नहीं है। आपको ये देखना, आपके पास अभी जितनी चीजें हैं, पहले भी तो आप काम कर रहे थे, तो उसी तरीके से शुरू कीजिए। और आप ये चीज नोटिस कीजिए कि अगर मैं यहाँ पर हूं, तो अब आपकी हर चीज पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कल भी मैंने बोला था कि आज 10 से 15 मिनट दीपक सर खुद बात करेंगे। तो दीपक सर, मैं चाहता हूं एक बार देखिए, जितना हम लोग मैं पूरा 100% यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन अगर बेसिक चीजों पे बात नहीं होंगी ना, तो सर आप बिल्डिंग बनानी है वो भूल जाइए। तो सबसे पहले करना क्या है, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो पीडीएफ वगैरह हैं, इन चीजों को क्लियर कीजिए, तभी आगे काम हो पाएगा। दीपक सर, दीपक सर का नेटवर्क का इशू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो रोता जी, मैं यही कह रहा था, क्योंकि आपको ये सारी चीजें देखो, कल से मैं आपको जूम के बारे में पर्सनल भी बैठ के बताऊंगा कि जूम का लिंक क्रिएट कैसे करते हैं, सोशल मीडिया पे कैसे सारी चीजें करनी है। लेकिन अगर आप पूरे दिन घर बैठे रहेंगे, तो सिर्फ शाम को 8वीं मीटिंग अटेंडेंस करने से तो कोई फायदा ही नहीं है। मेरी जितनी बातें आपके संग वो प्रैक्टिकल हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप पिछले 4-5 दिन से रेगुलर मेरे को सुन रहे हैं। तो सिर्फ सुनने से फायदा नहीं होगा, आपको क्या है, करना भी होगा। आई थिंक दीपक सर आ चुके हैं, ठीक है। देखिए, आज भी दीपक सर भी आज आगरा गए थे, 1-to-1 लोगों से मिल रहे हैं। अभी आपके पास जितनी चीजें हैं, कुछ नहीं, मोबाइल में जो पीडीएफ है ना, उसी से आप लोगों को प्लान शो करो। जरूरी आप, एक तरफ तो मैं आपसे डिजिटल की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरफ पुराने जमाने के धर्रे की बात कर रहे हो कि सर वो फाइल चाहिए हमें, भैया पीडीएफ फाइल सबके मोबाइल में है। उस दिन मैंने आपको बोली थी शॉर्ट प्लान करना है, अपने मोबाइल में आप उसको दिखाओ, भैया देखो ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये प्लान शो है। प्लान शो के बाद डायरी पे बता दो, इतना करने पे इतना मिलेगा, इतना करने पे इतना मिलेगा। अभी जो चीजें हैं उससे शुरुआत तो कीजिए। अगर आप कंप्लेंट करके लेके बैठे रहोगे, तो फिर देखो, कमियां तो दोस्तों भगवान में भी हैं, कमियां तो सभी में है। अगर हम कमियां गिनने बैठेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कल से रोहताज जी आप पूरी तरीके से फील्ड में आएंगे। और कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूं। सबसे पहले तो आप लोग जून मंथ का टारगेट लेंगे, और सभी लोग टारगेट को ग्रुप में अपलोड करेंगे, सभी लोग।
कि इस महीने आपका क्या टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने में आपको कंपनी से क्या सपोर्ट चाहिए, मेरी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए, वो आपको रेगुलर मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, डेली का शेड्यूल बनाएंगे, कल आपको क्या करना है रोता जी, वो आज रात को आपको अभी लिखना होगा, नहीं तो कल 1 जून फिर शुरू हो जाएगा, शाम को हम लोग फिर बैठ रहे होंगे तो आपको लगेगा सर कुछ हुआ नहीं। कल मैं सेशन नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं कि जितने आपने नोट्स अभी तक बनाए, जितनी ट्रेनिंग्स आपने लिए हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। तीसरी चीज है, आप कोई भी एक्टिविटीज करते हो, लाइक आप प्लान शो कर रहे हो, उसका एक सेल्फी लीजिए और ग्रुप में डालिए, हमें पता तो लगे कि हाँ ग्रुप में आज रोता जी ने बोला, रोता जी ने बोला सर आज मैंने 4 प्लान शो किए, तो मुझे कैसे पता लगेगा रोता जी ने 4 प्लान शो किए हैं, रिजल्ट आया नहीं आया वो बात की चीज है। आप जब भी प्लान शो करेंगे एक सेल्फी खींच के डालेंगे कि आज मैंने इस व्यक्ति का प्लान शो किया, इतने बजे किया। मीनू जी सब ठीक है, मुझे लग रहा है आप एम्बुलेंस में बैठी हैं, सब ठीक है, ओके है, फैमिली में सब ठीक है। एक बार दीपक सर बात कर लेना, मुझे लगता है एम्बुलेंस में बैठी हैं क्या, ठीक है। उसके अलावा आप जब भी किसी का प्रेजेंटेशन करेंगे, आप किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसके संग प्रोडक्ट देते टाइम फोटो खिंचवाइए, उस फोटो को ग्रुप में डालिए। दोस्तों एक चीज है ना, छोटी छोटी एक्टिविटीज से, मैं ऐसे कम से कम 10 ग्रुप में शामिल हूँ अलग अलग कंपनीज के, जिसमें वो लोग इतनी छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं और लोगों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। अभी आपके ग्रुप में क्या है, सब सुस्त पड़े हुए हैं, कोई जिंदा ही नहीं है, 8-10 लोग जिंदा हैं। जब आप रेगुलर प्लान शो करेंगे और उनको लगेगा अरे यार रोहतास तो प्लान शो कर रहा है, रोहतास तो प्रोडक्ट निकाल के डाला है। और साथ के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसका यूज करते में भी आप फोटो खींच के डालिए। जैसे कोई आप मान लो लिक्विड पी रहे हो, आप तुलसी पी रहे हो, तुलसी पीते में लोगों को डेमो कीजिए, ठीक है। और साथ के अगर आप रिटेलिंग कर रहे हो, आप किसी को प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को सेल करते में फोटो खींचिए, अगर उसमें कोई कैश आपके हाथ में आ रहा है, ठीक है, तो उसको खींच के ग्रुप में डालिए। देखिए छोटी छोटी चीजों से ना बहुत कुछ होगा। डॉक्टर कृपाल सिंह जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, ठीक है, पहली बार हैं, थैंक यू सर, आप यहाँ पे मेरे को सुनने आए। तो मेरे कहने का मतलब यही है, देखिए दोस्तों सिखाने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब तक आप जो टास्क आपको दिए जाएंगे, छोटे छोटे टास्क हैं, अगर आप उनको कंप्लीट नहीं करेंगे तो यहाँ पे मेरे संग आपको बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप दीपक सर के संग बैठिए, जूम पे बैठिए, आप अलीगढ़ आ जाइए, उनको वहां बुला लीजिए, सब कुछ क्लियर कीजिए। अब 5-7 दिन बाद काम करने के बाद आपने एक छोटी सी बात बोली कि सर पीडीएफ नहीं है, तो आप सोच के देखिए अगर फाइल नहीं बनेगी तो काम ही नहीं होगा। इसमें नुकसान किसका, दीपक सर का, दीपक सर का तो कोई नुकसान नहीं, वो तो आज भी आगरा की मीटिंग करके आए, नुकसान भाई आपका हो रहा है, ठीक है। तो कल से रोता जी काम शुरू कीजिए, और परसों मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके संग बैठूंगा, लिंक कैसे बनाते हैं, आज के बाद जूम का पूरा सिस्टम आप संभालोगे, ठीक है। आपको अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, जिस तरीके से मैं आप लोगों से मिला हूं, जिस तरीके से मैंने दीपक सर की सर, जी सर, आज नेटवर्क इशू है, मैं बारिश हो रही है तो नेटवर्क इशू में मेरा। ठीक है मैं संभाल लूंगा, ठीक है। तो रोता जी और क्या प्रॉब्लम है आप बताइए, कल मैं कोशिश करूंगा, कल आपकी फाइल आपको मिल जाएगी। आपने ये बताइए ड्रीम बनाया, आप अनम्यूट कीजिए पहले। सॉरी, मैं कह रहा हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं कट जाता हूँ, कभी जुड़ जाता हूँ। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक। मैं आपको कॉल कॉल पे बात करता हूँ आफ्टर मीटिंग। रोता जी जी सर। आपने ड्रीम क्या बनाया, कोई ड्रीम ड्रीम, बना लिया सर, मेरे को दिमाग में था वो बना लिया मैंने अपना। तो बताओ ना, बताने में क्या शर्म आ रही है, ड्रीम को तो बताना है, मैं शर्म ही नहीं आनी चाहिए। जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे ना ड्रीम पूरा ही नहीं होगा, ड्रीम को तो हमेशा अनाउंस करना चाहिए। कंपनी अपना विजन बता दी ना, हम 2030 तक यहाँ पहुंचेंगे, आपने देखा जितने भी लोग टारगेट लेते हैं, क्या आपका क्या ड्रीम है, टारगेट नहीं रखा मैंने अभी। ड्रीम क्या है आपका, ड्रीम बाकी मैं यही ड्रीम है। पूछ रहा हूँ आपसे, है। आपका ड्रीम क्या है भाई, ड्रीम क्या है आपका, डायमंड बनना है मुझे। डायमंड बनना है, वेरी गुड।
अब सोच के देखिए, अब आपने सोच लिया, अभी आपका गोल हो गया, ड्रीम हो गया। अच्छा, आपको डायमंड बनना कब है? बन ही जाएंगे 5 साल में। नहीं नहीं, 5 साल के अंदर अंदर। 5 साल में तो बन जाएगी। कौन सी 5 साल? 2060 के बाद 5 साल, या 2070 के बाद 5 साल, या 2025 के बाद ही 5 साल बाद? डेट फिक्स करो ना सर। 2030 में। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। देखिए, मैं यहाँ पे कोई मजाक करने नहीं बैठा, ठीक? आप बिल्कुल सीरियस होके बात कीजिए, बिल्कुल सीरियस होके। अगर आपको डायमंड बनना है, सच में बनना है, तो डायमंड आप हम्म। 2 साल में बन जाओगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। 2 साल लूंगा सिर्फ मैं, 2 साल। सर डायमंड अब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी। कितने का बिजनेस देना है? कितने लाख का बिजनेस देना, बताओ? बताओ सर, कितने लाख का बिजनेस देना है? तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप मुस्कुरा रहे हो। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको डायमंड बनना है तो भाई कब बनना है यही क्लियर नहीं है। कितने रुपए का बिजनेस देना, अब ये चीजें क्लियर तो करो। जब तक आप अपना डेफिनेशन ही क्लियर नहीं करोगे, मान लो किसी को सरकारी नौकरी करनी है, मान लो किसी को रेलवे में जाना है, तो उसे पता है रेलवे के इस पोस्ट पे जाना है, मेरे को ये तैयारी करनी है, ये कोचिंग करनी है, जब एग्जाम आएगा तो मैं रिटर्न भी दूंगा, मैं प्रैक्टिकल भी दूंगा, उसको पता है। तो अगर आपको आज डायमंड बनना है तो कब बनना है, और डायमंड बनने के लिए मेरे को कितने की टीम चाहिए, मेरे को कितने लाख का बिजनेस देना चाहिए, क्या ये रिटर्न में लिखा आपने, या क्या अपने डायरी में लिखा? और जब तक लिखोगे नहीं, नहीं लगा सर। जब तक लिखोगे नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड नहीं बना सकती। सर दिमाग में ख्याल तो ये भी आता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो क्या बन जाएंगे? नहीं, उसके लिए जमीन पे उतर के मेहनत करनी पड़ेगी भाई, लोगों से मिलना होगा। तो अगर आप मान लो, आपको डायमंड में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने अचीवर्स आपको निकालने होंगे, कहाँ कहाँ आपको बिजनेस करना है, कोई टारगेट बनाया, या सिर्फ पलवल में बैठे बैठे आप डायमंड बन जाओगे? यूपी में बिजनेस करना है, राजस्थान में बिजनेस करना है, उत्तराखंड में बिजनेस करना है। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कहाँ कहाँ से आपकी टीम के अचीवर बनेंगे। आप ये सारी चीजें लिखो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी बातों को समझ क्यों नहीं पा रहे हो। सिंसियर हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम आपने एक वर्ड बोला इतने दिनों में कि डायमंड बनना है। पता मुझे यहाँ मुझे दिक्कत क्या हो रही है, मुझे दिक्कत ये हो रही है कि जो मैं बातें बोलता हूँ, एक तो आपके कैमरे ऑफ रहते हैं, ये पहली कंपनी ऐसी है या पहला मैं सेशन ऐसा करता हूँ यहाँ पे कैमरे ऑफ रहते हैं। तो कैमरे ऑफ रहने के दो रीजन है, या तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, दूसरी चीज देखो, मैंने उस दिन भी बोला था, अगर आप कहीं ट्रैवल पे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो कैमरा आप ऑफ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा ये कि यहाँ पे लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, तो क्वेश्चन नहीं पूछ के तो इसका भी मतलब है या तो आपके सबको समझ में आ रहा है, या फिर आपके ऊपर सिर से जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने आया हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूंगा। मैं आपके संग गप्पे नहीं लड़ाऊंगा, किसने क्या किया, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे को इतना टाइम नहीं है अपनी लाइफ में, मैं सिर्फ 40 मिनट बात करता हूँ। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये दीपक सर और देवेंद्र सर की वजह से ही है जो मैं आपके संग इतना टाइम दे रहा हूँ। अगले हफ्ते से इतना टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई सैकड़ों लोगों को सिखाता हूँ, मेरे सेशन सुबह से शुरू होते हैं, आपको मैंने बताया भी था। और एक दो दिन में मैं आपको आपके ग्रुप में डिटेल डाल दूंगा जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है। मेरा जो कोर्स है ना, 9,999 रुपए का है पर हेड। बस ये दीपक सर से रिलेशन है हमारे, जो कि मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, अपने माइंड को क्लियर करना होगा, आपको ये बिजनेस करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। देखिए आज की डेट में मुझे अगर साइकिल भी, जो वो एक चीज होती है ना, पंचर जोड़ने वाले, जो साइकिल पे पंचर जोड़ते हैं, उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत, तब जाके वो एक पंचर जोड़ पाता है। भाई साहब आप बिजनेस कर रहे हो, डायमंड का मतलब है लाखों रुपए की महीने की इनकम। जो व्यक्ति जॉब करता है 15-20 हजार की, उससे पूछ लो, उसकी हालत खराब हो जाती है, बॉस उसकी हालत खराब कर देता है। पूरे दिन बिजनेस वो उससे लेता है, पूरे दिन वो मेहनत करवाता है। तो अगर आप डायमंड लाखों रुपए की इनकम पे पहुंचना चाहते हो, तो डायमंड का मतलब क्या है? डायमंड का मतलब ही 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम।
तो अगर आप 2-2.5 लाख रुपए की इनकम कमा करोगे तो क्या घर बैठ के हो जाएगी? आपको लगता है ईमानदारी से? सर किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने आप को। ये समय जो स्पीड से जा रहा है ना, ये बहुत स्पीड से जा रहा है। ये किसी के हाथ में नहीं आएगा वापस। मेरे भी मैं खुद सीखता हूँ। मेरे जो कोच हैं डायमंड डिजिटल के जो कोच हैं, तो वो मेरे को बता रहे थे कि भाई अभी डिजिटल लाइन में कुछ नई चीजें लॉन्च हुई है, वो तेरे को सीखनी है। क्योंकि मार्केट में अगर आपको बैठना है ना, तो अपडेट और अपग्रेड होना पड़ेगा। आप वही 1990 वाली नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो तो वो करो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ 2025 की नेटवर्क मार्केटिंग। चैट जीपीटी का यूज करोगे, इंस्टाग्राम से कैसे आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, फेसबुक से आप लाखों लोगों की लीड निकाल सकते हो। मैंने उस दिन आपको इतनी छोटी चीज समझाई, आपको मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, इतना मैंने डिजिटल की चीजें बताई, लेकिन आप वो पीडीएफ पे रोके पड़े हो अभी तक। ठीक है जी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डायमंड और गोल्ड की, आप वो अभी आर्टिफिशियल भी टिके हुए नहीं। नहीं सर मेरे को तो वो 10 रुपए वाली चैन ही चाहिए। कहाँ यार, सोच को बड़ी करनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है, मैं आपको एक चीज बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग फ्री का बिजनेस है, इसीलिए लोग नहीं करते। और आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री आगे क्यों बढ़ रही है? आज ये जो बड़े बड़े ट्रेनर हैं, आप इनको देखिए, लाखों रुपए के कोर्स क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि आप आप कहीं अपना बिजनेस ओपन करोगे ना, लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। एक शोरूम लेना पड़ेगा किराए पे, लाखों रुपए का माल भरना पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन मिलेगा। कोई प्रोडक्ट अगर आप मान लो अपने साड़ियों का शोरूम खोला, कोई प्रोडक्ट अगर आप 2,000 का बेच रहे हो तो सामने वाला 1,800 रुपए का बेच देगा। कंपटीशन। इस टॉपिक पे मैं वही तो कर रहा हूँ, बातें करने को मेरे पास 16-17 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे तो दुख हुआ इस बात का, रोहताज जी, मैं आपको बहुत बड़ा लीडर समझता हूँ, मतलब काफी अच्छा समझता हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे आप टिके हुए, मतलब 5वीं क्लास के बच्चों की तरह। नहीं नहीं सर, इसने मेरी पेंसिल छीन ली, नहीं सर मैं तो इसके संग ही बैठूंगा। सर कहाँ? ठीक हमारे है, हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ एक पेस्ट लेने में ना 10 बार सोचा इंसान। वो ठीक है, वो मैं समझ रहा 100 रुपए की हूँ, पेस्ट में। वो समझ रहा हूँ, वो सब चीजें क्यों सोच रहे हैं ना। सर लाखों रुपए का बिजनेस हो रहा है पलवल से भी, अदर कंपनियां कर रही हैं, चल नहीं क्या? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बिजनेस जो फ्री में हमें मिल जाता है ना, तो उसकी हमें कदर नहीं होती। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने जो पैसा दिया उसके बदले आपको सामान मिल गया। ठीक है, बिजनेस करने का आपको मौका फ्री में मिल रहा है, लेकिन इस बिजनेस को सीखना होगा, और सीखने के लिए कुछ टूल्स हैं। दोस्तों मेरी अपनी खुद की लाइब्रेरी लगभग 400+ बुक्स होंगी मेरे पास। 400 बुक्स। इस जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है ना दोस्तों, आपको किताबें पढ़ने का शौक जरूर रखना होगा। आप किताबें पढ़िए। मेरी कोशिश रहती है जब भी मैं किसी से पहली बार मिलता हूँ, मैं लोगों को किताबें गिफ्ट करता हूँ, और आई थिंक आप लोग जब मिले तो मैंने आप लोगों को भी किताबें दी हैं। दोस्तों किताबें सबसे बड़ा टूल्स है, सबसे बड़ा टूल्स। तो मैं आज आपको एक किताब बता रहा हूँ दोस्तों, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी लाइफ। ये जो आपने वर्ड बोले ना दोस्तों, लोग 1,000 रुपए का भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोग 50 रुपए का भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और क्लोजअप जैसी कंपनी 10 रुपए का भी प्रोडक्ट बेच रही है। तो सब कुछ बिकता है, बेचने वाला होना चाहिए। मेरी थ्योरी वो नहीं है कि आप गंजे को भी कंगा बेच दो, वो गलत है, उस थ्योरी पे मैं काम नहीं करता। आप उस थ्योरी को देखिए जो सच में लोग जरूरतमंद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी कोशिश है कि कल मैं दीपक सर से मिलूंगा, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन पे हम डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं 4-5 बातें रिपीट कर देता हूँ अगेन। दोस्तों इस बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे पहले आप अपने टाइम की वैल्यू कीजिए। टाइम जो चला गया वो लौट के वापस नहीं आएगा। किसी में हिम्मत नहीं जो आपका गया हुआ टाइम वापस कर दे। पहली चीज, इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको एक ड्रीम देखना होगा। उस ड्रीम के संग एक तारीख जोड़नी होगी कि इस डेट तक मेरे को ये लक्ष्य बनाना है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है, तो आपको अपने मिलने वालों की, अपने फ्रेंड सर्किल की लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट हम कैसे बनाते हैं ये सेशन में ऑलरेडी कर चुका हूं। मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग डायरी पेन लेके नहीं बैठते, तो बिजनेस नहीं होगा। तीसरी चीज, आप लोगों को इनवाइट कीजिए, उसके बाद आप लोगों को संग प्लान शो कीजिए। प्लान शो हमेशा प्लान शो होता है। ज्वाइन, अगर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे तो दोस्तों लोगों में कमी नहीं है। आप इस बात को समझो, मैंने कल भी बात बोली थी, ये बिजनेस बहुत गहराई का बिजनेस है। सिर्फ 400, 600, 200 लोगों को प्लान दिखाने का, अगर लोग ज्वाइन नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब है।
हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना होगा। क्या मैं अच्छे से बोल पाता हूँ? क्या मैं अच्छे से लोगों को इन्वाइट कर पाता हूँ? क्या मेरा वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है? क्या मेरे प्रोडक्ट की नॉलेज मेरे पास अपनी है? क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे सर? मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आप मेरे संग 20-25 दिन तक कनेक्ट रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मेरा आपसे चैलेंज है, आप मार्केट में सर्च करके देख लेना, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मार्केट में बड़े से बड़ा ट्रेनर आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ किताबें पढ़ के आपको नहीं सिखा रहा। मैं जब आपके संग बात करता हूँ तो मैं कोई डायरी नोट्स वगैरह नहीं बनाता। ये मेरे 16-17 साल का फील्ड का एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसे ऐसे गांव से बिजनेस किया है जहां पे लोगों के पास रोटी नहीं होती खाने को। उन्हें ही तो सबसे ज्यादा बिजनेस करने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है। बस यही तो समझाना है। दो तरीके की मेंटेलिटी होती है। एक मैनेजर ने अपने 2 लोगों को भेजा, जूता बनाने वाली कंपनी थी। उन्होंने एक बंदे को भेजा कि जाओ उस शहर में देख के आओ कि लोग जूता कैसे बेचेंगे। तो वहां पे उसने देखा कि सारे लोग चप्पल पहनते हैं। तो उसने बोला सर यहाँ पे हमारा बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब चप्पल पहनते हैं, यहाँ पे जूता कोई पहनता ही नहीं है। फिर उसने अपने वेल क्वालिफाइड आदमी को भेजा। उसने बोला सर यहाँ तो करोड़ों रुपए का बिजनेस होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग चप्पल पहनते हैं, बस हमें लोगों को समझाना कि जूता पहनने के फायदे क्या है। तो बस मेंटेलिटी है भाई, और कुछ भी नहीं है। पूरा बिजनेस माइंड गेम का है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा सिंसियर तरीके से, मैं आपके साथ हूँ। आपने मुझे खुशी हुई, सुबह एक क्वेश्चन पूछा था। आप मेरे को दिन में कोई भी क्वेरी होकर कॉल कर सकते हो, पोस्टर में मेरा नंबर दिया गया है। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं अगेन कह रहा हूं, अगर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे संग शेयर कीजिए। नोबडी इज परफेक्ट, ना कंपनी परफेक्ट है, ना मैं परफेक्ट हूं, ना आप परफेक्ट हैं। फिर भी सब कुछ काम चल रहा है। आप हमारे परिवार में देखिए, सबके संग नोक झोंक होती रहती है। तो क्या हम अपने परिवार को छोड़ देते हैं? कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई किसी जगह अच्छा है, कोई किसी जगह अच्छा है, किसी की कोई बात अच्छी है, किसी की कोई बुरी है। ठीक है? तो रोता जी, कल से मैं उम्मीद करता हूँ आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो 4 घंटे में आपको क्या काम करना है, आपने कितने लोगों को इन्वाइट किया, कितने प्लान शो किए, कितने लोगों से इस बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया। क्योंकि बिल्कुल आप बेस पे काम कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं कि आप 8-10 महीने से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। काम हो क्या रहा था? वो तो आपके भरोसेमंद लोग थे जो आपके फेस वैल्यू पे ज्वाइन हो गए। आपको अपनी स्किल्स पे लोगों को ज्वाइन कराना भाई। ठीक है जी? और जो अपनी स्किल्स के बेस पे ज्वाइन करेंगे ना, वो कंपनी छोड़ के नहीं जाते कभी। जो आपकी फेस वैल्यू पे ज्वाइन करते हैं वो कभी छोड़ जाएंगे। कभी आपकी उनसे लड़ाई होगी, कंपनी छोड़ देगा। अरे तुमने मेरे को ऐसा कह दिया, मामा जी, जीजा जी, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, क्योंकि शुरुआत में तो इन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करते हैं ना। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है दीपक सर से मैं कल मिलूंगा। कुछ नए ग्रुप्स दीपक सर के शुरू हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि आप लोग ही काम करोगे तभी काम होगा। दोस्तों, काम तो होगा विद यू या विदाउट यू। मैं चाहता हूँ आपको मेरी बातें बुरी लगें, क्योंकि मैं मीठा जहर नहीं देना चाहता। उड़ा देंगे, उखाड़ देंगे, तोड़ देंगे, कुछ नहीं भाई। मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। ओके? तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूँ कल मैं दीपक सर से बात करके शेड्यूल आ जाएगा कैसे हम ट्रेनिंग, कब कब मेरी ट्रेनिंग, मैं डेली नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे को और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। रोता जी, कल से आप लगेंगे, जो भी एक्टिविटीज करेंगे ग्रुप में डालेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी है। और कोई किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगर आपको टॉपिक्स अच्छे लगे, देखिए मैं वो टीचर नहीं हूँ जो आपको मीठा जहर दूं। मैं कड़वी बातें बोलूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगी। जो जो माँ होती है ना, वो अपने छोटे बच्चे को जबरदस्ती दवाई पिलाती है। उस टाइम उस बच्चे को तो बहुत बुरा लगता है, कैसी माँ है, कड़वी दवाई खिला रही है। लेकिन वो माँ जानती है कि ये दवाई इसके फायदे के लिए ही है। ठीक है जी? तो मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं कल, उम्मीद है मेरी, दीपक सर से मैं मिलूंगा और फिर हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी? तो और तो किसी की कोई क्वेरी हो तो मेरे को पूछ सकता है, किसी का कोई सवाल हो। वैसे टाइम खत्म हो चुका है, 1-2 मिनट का ही है। पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है आप लोग रेगुलर आ रहे हैं। मुझे इस बात की तो खुशी है कि आप लोग काम तो करना चाह रहे हैं, ये बात तो पक्की है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ रही है उसको हमें खुद सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ओके? थैंक यू सो मच। कृपाल सर, अगर आज आपको मेरे कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे तो ग्रुप में जरूर डालिए, और अगर कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे को पर्सनली बताइए। थैंक यू सो मच।